तरफ नवीन दुबे जी तो इस बात का जिक्र कर चुके हैं एसपी दुबे जी। एक और सवाल पर आ रहा हूं, आप जवाब दीजिएगा, फिर नवीन जी मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल यह है कि अगर मस्जिद का सर्वे हो रहा था तो सर्वे से उसकी संरचना पर तो कोई फर्क पड़ता नहीं। सर्वे होता, रिपोर्ट तैयार होती और वो सौंप दी जाती और उसके बाद फिर सुनवाई चलती, तारीख पड़ती, ये तमाम सारी चीजें होती। लेकिन क्या सर्वे करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है? और अगर ये गलत है या गलत था तो फिर क्या ये तरीका सही था जो पुलिस पर पत्थर बरसाए गए, पुलिस पर पत्थरों की बारिश की गई और इसमें 4 लोगों की मौत भी हो गई है, कई अधिकारी घायल हो गए हैं, पुलिस वाले घायल हो गए हैं। ये तरीका क्या सही है? इस तरीके पर एक भी बयान विपक्ष का क्यों नहीं आया सर? अब सुनिए, सबसे पहली बात तो जब आप सर्वे देखिए, ये जितने भी मैटर हैं ये सेंसिटिव मैटर हैं। सरकार और शासन प्रशासन को ऐसे मामलों में पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए। भाई जब ये सिचुएशन थी और वो भी संभल जैसे क्षेत्र में, तो निश्चित तौर पर शासन प्रशासन को पूरी मुस्तैदी के साथ निकलना चाहिए था, जो वो फेलियर साबित हुए। एक बात। दूसरी बात, ठीक है, मैं मानता हूं कि सर्वे एक बार नहीं, 2 बार में भी हो सकता है, 3 बार में भी हो सकता है, 4 बार में भी हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसकी पूरी प्लानिंग के साथ अगर आप जाएंगे, सिस्टमेटिक वे में आप जाएंगे, तो ना दंगा होता, ना 4 लोगों की जान गई होती। आखिरकार सरकार का मकसद क्या था? सरकार क्या चाहती थी? आप सोचिए, कलेक्टर 3-3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई देना चाहते हो, हर बार वो कुछ ना कुछ ऐड करते हैं। ये मैं नहीं, ये आपके मीडिया के माध्यम से ही पता चल रहा है कि अभी आधे 1 घंटे पहले भी कलेक्टर और एसपी ने मिलके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर उनमें उन्होंने बताया ये ऐसा नहीं हुआ, ये ऐसा हुआ, वैसा हुआ। खैर, ये उनका मैटर है। कहने का मतलब ये है कि आप अगर ईमानदारी से ड्यूटी नहीं निभाएंगे तो ये देश कैसे चलेगा, प्रदेश कैसे ठीक है, चलेगा, समाज में जो चलिए, जो 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 ठीक है सर, विचारधारा, समानता की विचारधारा, वो कैसे रहेगी? ठीक है नवीन हर दुबे जी, देखिए, ठीक है। अभी अभी जी एक जी मिनट, एक मिनट। हम्म, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि संभल संभल भैया, आपको शायद जानकारी और बढ़ाइए, संभल एक उड़ीसा में भी है और ये फाइनल नहीं भैया है संभल में कल्कि बता दो अवतार आपको, कहाँ लिया आपको जाएगा। नहीं अरे बता दूं, मैं सुनिए संभल का यार, निवासी हूँ। अभी सुनिए, दुबे आप जी, बोल रहे थे, ये बात मत मैं सुन कीजिए। रहा था। मैं संभल का निवासी हूँ, मुझे संभल का इतिहास आपसे ज्यादा पता है। अरे मेरा जन्म इतिहास का संभल में नहीं, हुआ है। मैंने जो पढ़ा है वो मैं बता रहा मैंने हूँ संभल, कि ये आपने जो पढ़ा कहीं है वो पढ़ा लिखित है। मैं नहीं है बताऊं वेदों आपको, पुराणों में कि कौन 1178 से से, संभल की बात है। मैं बता दूं आपको, 1178 से 1193 तक यही संभल पृथ्वीराज चौहान की राजधानी रही थी। ठीक है, चलिए मैं इतिहास नवीन पढ़ दुबे जी लीजिए, आपके नगर पास आ रहा हूं, अब दमयंती की थोड़ा किताब सा पढ़िए रुकना आप। होगा नगर एसके दुबे दमयंती जी जो आपको भी। राजा थे, ठीक है उनकी सर, राजधानी चलिए संभल नवीन रही दुबे है। जी के भैया, पास एक बार चल रहे हैं, मैं बहुत देर संभल से के अपना निवासी पक्ष हूँ, भी पता रखना है चाह रहे मुझे हैं, इस बात बात का। रखना चाह रहे हैं, लेकिन नवीन जी सवाल ये है कि ऐसे में नवीन वहां के मुस्कुरा रहे हैं, सांसद शादी में के जा रहे हैं, मुझे लग रहा बयानबाजी, है किसी में आज। विधायक के बेटे का नाम आना और तमाम सारे लोगों का इकट्ठा हो जाना, वो नौजवान जिनको शायद पता भी नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, मुंह पर नकाब बांधकर, इतने सारे पत्थर सर, गलियां पत्थरों से पटी पड़ी हैं, गाड़ियां फूंक दी गई हैं, ये संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ये आखिर ये कानूनी तौर पर क्या सही हो सकता है? इस पर कोई बयान क्यों नहीं दे रहा है? और मैं फिर आपसे सर वही सवाल पूछूंगा कि क्या सर्वे हो जाता, सर्वे में कोई ऐसे आदेश तो होते नहीं है, या फिर इसमें नहीं थे कि मस्जिद को कहीं से कूदा जाता, कुरूचा जाता, कोई खरोंच भी उस पर नहीं आनी थी, तो फिर ये बवाल करने की जरूरत क्या थी? ये बवाल हुआ कैसे? ये साजिश क्या रची गई थी पहले से? और इतने सारे पत्थर प्री प्लान था क्या? और आज भी 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। हम्म, मैं चाहता हूं कि इंडिया न्यूज के दर्शक भी इस चीज को समझें। पहली चीज, 19 तारीख को सर्वे हुआ, 20 को वोटिंग होनी थी। कोई उपद्रव हुआ? कोई किसी ने विरोध वहां किया? हम्म, कहीं कोई ऐसा विरोध नजर आया? जरा सा भी विरोध नजर आया? इधर से सर्वेयर जो गए थे, उनके साथ भी जो लोग गए थे, उनने भी किसी तरीके की नारेबाजी नहीं की, किसी को इस तरीके का प्रोवोक नहीं किया कि आपके खिलाफ हम आ रहे हैं। 24 तारीख में क्या होता है संडे के दिन, जो साथ में सर्वे टीम के से लोग जा रहे हैं, वीडियो चल रहे हैं सब जगह। क्यों भाई अब वहां नारेबाजी कर रहे हैं? क्यों किसी आदमी को आक्रोशित तो कर रहे नवीन हैं? जी वही आप तो अपना काम कर वही रहे तो मैं थे ना। सवाल पूछ रहा हूं नहीं, ना, अब ये देखिए, नेताओं की बयानबाजी का क्या मतलब है? पालन था। वहां के न्याय सांसद खड़े होकर न्यायालय ये कहें कि ये कयामत तक मस्जिद रहेगी, तो फिर
इसके बाद क्या हिंसा नहीं बढ़ती? ये भड़काऊ बयान नहीं है। उधर इस बवाल के बाद अगर रामगोपाल यादव न्यायिक व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं तो क्या भरोसा उठ गया है विपक्ष का? घटना के बाद के बयान है पराग जी, मैं हाँ। पहले की बात कर रहा हूँ। 24 तारीख को आप सुबह जब जाते हैं, सर्वे कर रहे हैं, नारेबाजी करने की जरूरत क्या थी? सर्वे टीम को किसी को नारेबाजी की इजाजत नहीं थी। आपको कोर्ट का आदेश फॉलो करना था। आपने 19 तारीख को किया, रह गया। आपने 20 को नहीं किया, 21 को नहीं किया, 22 को नहीं किया, 23 को नवीन नहीं जी, किया। एक सीधा सा सवाल है मेरा एक बड़ा सीधा सा सवाल है, ये पत्थरबाजी क्यों हुई? इसकी जरूरत क्या थी? बिल्कुल तौर पर इसकी मैं निंदा करता हूँ, गलत है। लेकिन अगर छतों पर पत्थर इकट्ठे हो रहे हैं, असलहे इकट्ठे हो रहे हैं, तो मंचों से फायर हुए हैं भाई वहां पे, छतों से, इसको कैसे आप नकार दोगे? ये फेलियर किसका मानेंगे आप? जनता का या प्रशासन का या सरकार का? फेलियर तो प्रशासन का हुआ ना। और ये जो आरोप लग रहा है नवीन जी, एक और सवाल आपसे मेरा ये है नवीन जी, एक और सवाल ये है, ये जो आरोप लग रहा है कि ये करवाई गई हिंसा है, तो क्या पुलिस प्रशासन हिंसा करवाकर अपने ऊपर पत्थर बरसवाएगा? इसमें अधिकारी का पैर फूट जाएगा, किसी का सर फूट जाएगा, कोई पुलिसकर्मी घायल हो जाएगा, क्या ये जायज है? इस बयान को आप सही ठहरा रहे हैं? नहीं, पराग जी, मैं किसी के बयान को सही नहीं ठहरा सकता हूँ, कभी ठहराऊंगा भी नहीं, क्योंकि मैं गैर राजनीतिक आदमी हूँ। मैं सीधी बात करूंगा। बहराइच की हिंसा में क्या हुआ था? श्री राम की जय ना बोले उसकी माँ का, ये गाने बज रहे थे, माता का विसर्जन होने जा रहा था। ये होता है, जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, ये गाने राजनीतिक गाने बज रहे थे, भाजपा के गाने बज रहे थे, उसमें ये होता है। और उसके बाद अब किसी घर पे चढ़ के एक बेगुनाह व्यक्ति, राम गोपाल मिश्रा, हमारे ही ब्राह्मण समाज से आता है, काल कलवित हो गया बेचारा, बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी उसकी, 22-23 साल का लड़का था। आज उसको योगी सरकार ने क्या दे दिया? आपने तो उसको बूस्टअप कर दिया, लड़का तो जान से चला गया ना। उस परिवार से पूछिए ना उसकी पीड़ा क्या होती। ठीक है सर। मैं एक चीज और कहूंगा, और इंडिया न्यूज के इस प्रतिष्ठित चैनल पे जरूर कहूंगा, हमें अदालत का, किसी भी कोर्ट का, किसी एसडीएम डीएम कोर्ट का या किसी अदालत का ऐसा आदेश चाहिए जो सेम डे 1:30 बजे एप्लीकेशन फाइल होती है, बिना दूसरे पक्ष को नोटिस दिए सीधा एक्ट पार्टी। नवीन जी, सवाल देखिए, इसी से एक और सवाल पैदा होता है ना फिर नवीन जी, इससे एक और सवाल बन रहा है नवीन दुबे जी, इससे सवाल ये भी बन रहा है कि अगर ये गैर कानूनी लग रहा था, अगर ये लग रहा था कि गलत तरीके से किया जा रहा है, तो इसके जरिए कोर्ट का रास्ता अपनाया जा सकता था, कंप्लेंट की जा सकती थी, शिकायत की जा सकती थी, लेकिन पत्थर लेकर हाथ में उठाकर पुलिस वालों का सर फोड़ देना, ये तो जायज नहीं ठहराया जा सकता। मैं बोलूंगा, और प्रमोद जी ने बहुत सारी चीजें बोली, वो उसको स्पष्ट भी करना है। हाँ। देखिए, ऐसा प्लेसेस ऑफ बर्थ एक्ट 1991 की आपने बात करी, प्रमोद जी पढ़िए उसका सेक्शन 4 सब सेक्शन 3 उसका पार्ट का पढ़ लीजिए। क्या कहा गया है? जो भवन प्लेसेस ऑफ बर्थ एक्ट के बाद 1991 के बाद जो भवन, जो बिल्डिंग्स एएसआई के संरक्षण में, पुरातत्व विभाग के संरक्षण में हिंदी में है, उनका विषय अलग है। ये बिल्डिंग पुरातत्व विभाग के संरक्षण में नहीं थी। गलत कह रहे हैं नवीन जी, जी नहीं, जी आप गलत कह रहे हैं। फिर आप नवीन जी आप गलत कह रहे हैं। अगर ये ठीक है, शुरू से ही चलिए अवधेश जी बहुत संक्षेप में रखिएगा अपना उत्तर। ठीक है अवधेश जी रखिए। ठीक है, केवल एक्सक्लूसिव मुसलमान नहीं जाते। ठीक है नवीन जी अब थोड़ा सा रुकना होगा सर। अवधेश जी बहुत जल्दी से आइए, बहुत जल्दी से अवधेश जी। बहराइच में भी हुआ नवीन जी, मैं बताऊं आपको, ठीक है नवीन जी, अब थोड़ा सा रुकना होगा सर प्लीज। अवधेश जी देखिए नवीन जी, मैं कह रहा हूँ अपनी जगह ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये गलत है। पहली बात, जो हरिहर मंदिर की जो बात चली, विवादित ढांचा है वो अभी, अरे भाई साहब, वो जो है एएसआई के संरक्षण में था, एएसआई के संरक्षण में है वो। 1947 के बाद तो ये बार-बार ये कह रहे हैं कि जय श्री राम पे नारे लग रहे थे। अरे एक बात बताइए, पहली बात तो जब उसमें घुसे थे मस्जिद के अंदर तो ये नारे नहीं लगे थे, जब वो लौट कर आ रहे हैं नहीं वो मैं बता रहा हूँ, जो लोग लगाए। दूसरी बात, अच्छा एक बात बताइए, जय श्री राम का नारा लगाना गलत है क्या? अगर जय श्री राम के नारे से सद्भाव बिगड़ता है तो भाई ये नारायण तकबीर का जो नारा लगाते हैं तो शांति बिगड़ती है क्या? नहीं, नारायण तकबीर जो करते हैं, अल्लाह अकबर जो कहते हैं, वो क्या है? ठीक है सर, ठीक है ठीक है सर। चलिए अवधेश जी और नवीन जी थोड़ा सा रुकिए, आप प्रमोद कुमार जी के पास में जा रहा हूँ। कानूनी पहलू एक बार फिर से उनसे समझना होगा। प्रमोद कुमार जी,
प्रमोद कुमार जी बार बार नवीन दुबे जी कानूनी पेच की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का हाथ था। ठीक है, पराग जी, ठीक है सर, पराग प्रमोद जी ठीक है, प्लीज डाउन करिए। नहीं, अभी थोड़ा सा रुकना होगा सभी को। प्रमोद जी, प्रमोद कुमार जी। पराग जी, सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि जैसा नवीन दुबे जी बता रहे थे कि हम लॉ भी किए हुए हैं, प्रैक्टिस हैं, इसमें काफी संदेह है। शायद इनको नहीं पता होगा कि हमेशा जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का चर्चा किए और इसी इशू पर हाईकोर्ट और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आए थे। यदि आपको याद होगा कि ज्ञान बापी वाले इशूज में यहाँ पे आए और कपिल सिब्बल उस पर बहस किए। उस समय चंद्रचूड़ साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने क्लियर कहा था कोर्ट में कि यदि प्लेस ऑफ वर्शिप में आइएगा तो और फंस जाइएगा। इसलिए शायद इनको नहीं पता है, उसके बाद सारा वहां सर्वे हुआ, सारा सर्वेक्षण हुआ। उसी तरह से ये जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, या तो ये ठीक से पढ़े नहीं है, ये जो नरसिंहा राव सरकार ने आनंद फानन में, एक मिनट चुप रहो यार, बीच में मैंने नहीं बोला था, या तो मैंने या कर्सी फिर आप सीखने के लिए बोलो। अब पहले सुन, शिक्षा लेना चाहिए, कभी कभी अच्छी बातों को सुनना चाहिए, ये ज्ञानी का पहचान है। ये अज्ञानी लोग बीच में टपक जाते हैं उसमें। तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो पर्पस था कि 91 में लाए थे कि 47 के पहले जो है सिचुएशन, और उसमें बाबरी मस्जिद को एग्जेम्प्ट किया गया था। लेकिन जब ये हुआ था ज्ञान बापी में कि जो 1947 के पहले का वहां मूर्ति रखा हुआ है या जो सिचुएशन पड़ा हुआ है, या वहां पहले गौरी श्रृंगार और गौरी का पूजा हो रहा था, उसी तरह से हरिहर मंदिर में ये पहले से हो रहा है। यही तो केस आया हुआ, उसी के लिए सर्वेक्षण के लिए वो बताया था। जो एडवोकेट कमिश्नर एक पॉइंट जो है उन्होंने किया, सीनियर सिविल जज ने चंदौसी के, उन्होंने कहा कि ठीक है कि दूध का दूध पानी का पानी आएगा। आप जानते हो कि कोर्ट में, न्यायालय में जो है बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आता है। आप कभी आज तक एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं कि बाइस होकर के कर दिया। एक मिनट यार, बीच में एसडीएम कोर्ट का आदेश स्वीकार करिए अपनी। अरे आप बिल्कुल एक स्वीकार कैसे करेंगे, सामने में पड़ा हुआ है, या तो आप अंधे हो तो दिख लो, जाकर नेट में खोल करके ये देख लो, इसमें या पता नहीं यार, उसको वही दर्जा मिला हुआ है, एसडीएम का आदेश है। अरे दुबे जी पहले चौबे बनो तुम, पता नहीं कहां से लॉ कर लिया हो यार। लॉ का फुल फॉर्म पता है एलएलबी का? अरे एलएलबी का फुल फॉर्म है, एलएलबी का फुल फॉर्म पता है? पता नहीं यार, नशे में आके आते हो क्या? गुटखा पहले निकालो मुंह से, अरे मुंह से पंडित हो। ठीक है सर, चलिए एसके दुबे जी फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा मैं बहुत संक्षेप में। प्रमोद जी अब थोड़ा सा समय कम है मेरे पास, नवीन जी आपको भी रुकना होगा। ठीक है एसके दुबे जी, एसके दुबे जी, एसके दुबे जी, एसके दुबे जी, ठीक है सर। चलिए एसके दुबे जी, सवाल ये कि अगर ये गलत हो रहा था तो पत्थरबाजी रास्ता सही था क्या, या फिर कोर्ट जाना चाहिए था, एक लीगल तरीका अपनाना चाहिए था? एसके दुबे जी लॉ कर रहे हैं, ठीक है एसके दुबे जी, एसके दुबे जी। नवीन जी रुक जाइए सर, प्लीज 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 सर, प्लीज। एसके दुबे जी, एसके दुबे जी, जी जी, कानूनी रास्ता अपनाना ज्यादा सही था या पत्थर बरसाना पुलिस पर ज्यादा सही था? नहीं, एक अच्छा चलो, आप हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, हम आपसे एक क्वेश्चन करते हैं, कानूनी फेलियर है कि नहीं? सर मैं ये कह रहा हूं प्रशासन का कि फेलियर पत्थर है कि बरसाना नहीं? अगर सही था तो इस पर एक बयान दे दें आपके नेता। इस नहीं, पर तो नहीं, कोई बयान नहीं दे रहे हैं, सही है या गलत है, आप ही दे दीजिए। प्रशासन का फेलियर है कि नहीं? सर प्रशासन का फेलियर है, मैंने उसको लेकर सवाल भी पूछ लूंगा, उसको लेकर जवाब भी दे देंगे बीजेपी के नेता। लेकिन आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है आप भी तो उसका जवाब दीजिए। के तौर पर क्या मानते हैं कि प्रशासन का फेलियर है कि नहीं है? अरे प्रशासन का फेलियर है, लेकिन आपका स्टैंड क्या है ये भी तो बता दीजिए सर। अगर प्रशासन का फेलियर है तो आपका स्टैंड क्या है ये भी बता दीजिए एसके दुबे जी। प्रशासन पूरी तरह से चौकसी दे रहा था, वहां पे पूरी तरह से वहां पे ड्यूटी पे था। ये साजिश रची गई एसके दुबे जी बहुत संक्षेप में। और एमपी द्वारा। अरे अब इनको चुप तो करिए, फिर कैसे जवाब देंगे हम? बोलिए। हाँ, अभी सबसे पहली बात देखो, ये आप भी स्वीकार करते हैं कि ये प्रशासन का फेलियर है। आप देखो एसके दुबे जी एक लाइन में उत्तर, सर समय नहीं है। अगर ये प्रशासन का फेलियर है तो पत्थरबाजों पर कोई बयान क्यों विपक्ष की तरफ से नहीं दिया जा रहा? क्या पुलिस पर पत्थर बरसाना सही है, हाँ या ना? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ।
एक्शन का रिएक्शन होना स्वाभाविक है। एक्शन क्या ऐसी हुआ जब सर? चीजें होती हैं एक्शन क्या हुआ? ह्यूमन एक फैल जाता है, एक्शन क्या हुआ सर? स्थिति पैदा हो एसके दुबे जाती जी है। एक्शन क्या हुआ मुझे बताइए, एक्शन क्या हुआ? एक मिनट सर, एक्शन क्या हुआ? एसके दुबे जी एक्शन क्या हुआ? जैसा कि एसके दुबे जी एक्शन क्या हुआ? अब प्रदेश में बहुत बढ़िया एक्शन क्या हुआ सर? एक विशेष वर्ग को शांत करने के लिए कितनी अपनी पार्टी का बचाव कर मैं रहे तो हैं। बोल रहा अरे हूं ना, रिएक्शन में पुलिस पर पत्थर बरसाएंगे क्या सर? एक्शन क्या हुआ ये बताइए। मुसलमान ऐसा कुछ ऐसा इसीलिए कर तो रहे हैं। एक्शन क्या हुआ? जय श्री राम एसके दुबे जी एक्शन क्या हुआ? को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वाह अब पूरी बात बोलने दोगे तो ही तो हम बोल पाएंगे। बोलिए। बोलिए दुबे जी बोलिए। हाँ, ऐसा मैं पर्टिकुलर कोई एक के लिए, ये कॉमन चीज की मैं बात बोल रहा हूँ। अरे न्यायिक प्रक्रिया फॉलो कर रहा था प्रशासन सर, न्यायिक प्रक्रिया। एक्शन क्या था ये बताइए। अरे आप ये जो 4 लोग मरे हैं उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है ये बताइए। 4 लोगों से डेफिनेटली प्रशासन उसके लिए और जो पत्थर बरसा रहे थे उनको उकसाने का जिम्मेदार कौन है? अगर पत्थर नहीं बरसते तो उन लोगों की मौत भी नहीं होती। अगर पत्थर नहीं बरसते तो उन लोगों की मौत भी नहीं होती है एसके दुबे जी। उसका पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन लेकिन आप नहीं बोलेंगे उस पर, आपके नेता भी नहीं बोल पाएंगे, आपकी मजबूरी समझ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आज वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है। लेकिन सवाल यह है, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, सवाल यह है कि इन नौजवानों को कौन भड़का रहा था, किसने इनको भड़काया, कहां से पत्थर आए, कौन इनके चेहरे पर नकाब बांधकर इनको आगे ढाल बना रहा था, यह सवाल है। और अगर इसी तरीके से पुलिस पर पत्थर बरसेंगे तो क्या भाईचारे की बात हो पाएगी? सवाल यह भी है कि न्यायिक प्रक्रिया को एक्शन कहने वाले नेता क्या इन पत्थरबाजों पर भी अपना बयान देंगे? क्या इन पत्थरबाजों को डिफेंड करते करते नेता और ज्यादा भड़काऊ हो जाएंगे? सवाल सिर्फ इस हिंसा का नहीं है, सवाल उस बीज का है जो नौजवानों के अंदर बोया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है। फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही। नमस्कार।